नमस्कार। साहित्यिकवाद के रूप में मार्क्सवाद विषयक इस व्याख्यान में आपका स्वागत है। इस व्याख्यान को दो विभागों में विभाजित कर सकते हैं। एक, मार्क्सवाद के सिद्धांत और दो, उन सिद्धांतों का साहित्य पर प्रभाव। अगर आप इस व्याख्यान के अंत तक बने रहते हैं तो आप मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, मार्क्सवाद के अन्य सिद्धांत, मार्क्सवाद का साहित्य पर प्रभाव, मार्क्सवाद के प्रभाव की विशेषताएं और सीमाएं तथा निष्कर्ष विषयक जानकारी सविस्तार पा सकेंगे। आइए सबसे पहले पूर्व भूमिका देखते हैं। 19वीं सदी में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने समाज और राजनीति को समझने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिसे मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। मार्क्सवाद मूल रूप से दर्शन है जो यह मानता है कि समाज में आर्थिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। मार्क्सवाद यह भी मानता है कि समाज में दो वर्ग होते हैं, अमीर वर्ग जिसके पास धन और शक्ति होती है और गरीब वर्ग जो अमीर वर्ग के लिए काम करता है। मार्क्सवाद यह भी मानता है कि अमीर और गरीब वर्ग के बीच हमेशा संघर्ष होता रहता है और यही संघर्ष समाज को बदलता रहता है। मार्क्सवाद का उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां कोई अमीर और गरीब वर्ग न हो और जहां हर किसी को समान अधिकार मिले। मार्क्सवादी दर्शन का प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा। मार्क्सवादी लेखकों ने अपनी रचनाओं में अमीर और गरीब वर्ग के बीच के संघर्ष को दर्शाया। उन्होंने यह भी दर्शाया कि कैसे समाज की आर्थिक व्यवस्था लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। मार्क्सवाद, जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। मार्क्सवाद को जानने के लिए इन दोनों को समझना जरूरी है। तो आइए इनके विषय में जानते हैं। सबसे पहले द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। मार्क्सवाद का दार्शनिक आधार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, जिसे हेगेल की द्वंद्वात्मक पद्धति और फायरबाख के भौतिकवाद के संश्लेषण से विकसित किया गया। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यह मानता है कि समाज में विकास और परिवर्तन का मूल कारण वर्ग संघर्ष है। यह संघर्ष उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण के लिए शोषक और शोषित वर्ग के बीच होता है। इसके मुख्य बिंदु है संसार की हर वस्तु निरंतर परिवर्तनशील है। परिवर्तन का कारण वस्तु के भीतर उपस्थित विरोधी तत्वों का संघर्ष है। यह संघर्ष ही विकास का मूल है। इस दृष्टि से साहित्य स्थिर और शाश्वत नहीं है, बल्कि वह भी बदलते सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होता है। मार्क्सवाद का दूसरा दार्शनिक आधार ऐतिहासिक भौतिकवाद है। ऐतिहासिक भौतिकवाद के अनुसार किसी भी युग की कला, साहित्य, धर्म और संस्कृति का निर्धारण उस युग की आर्थिक व्यवस्था करती है। साहित्य, कला, दर्शन आदि को अधिरचना माना गया है।
जिसका आधार उत्पादन संबंध होते हैं। मार्क्सवाद के अनुसार साहित्य और कला स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि वे अपने समय की सामाजिक और आर्थिक संरचना से गहराई से जुड़े होते हैं। मार्क्सवाद का सामाजिक विज्ञान संबंधी आधार है ऐतिहासिक भौतिकवाद। इनके अनुसार एक, मानव इतिहास का मूल आधार आर्थिक उत्पादन संबंध है। 2, जिस प्रकार का उत्पादन संबंध होगा वैसा ही सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक ढांचा बनेगा। इतिहास का विकास आर्थिक ढांचे और वर्ग संघर्ष के माध्यम से होता है। इस दृष्टिकोण से साहित्य किसी व्यक्ति की निजी कल्पना नहीं, बल्कि अपने युग की आर्थिक, सामाजिक स्थितियों का कलात्मक प्रतिफल है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एवं ऐतिहासिक भौतिकवाद के अलावा मार्क्सवादी इतिहास दर्शन के 4 सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे 4 सिद्धांत इस प्रकार है। सभ्यता एक समष्टि है, अर्थव्यवस्था, वर्गवाद और मार्क्सवादी समाजशास्त्र। सभ्यता एक समष्टि है जिसकी अंगभूत आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, साहित्यिक, धार्मिक आदि प्रवृत्तियों की भेद दृष्टि समझना असंभव है। ये सारी प्रवृत्तियां एक सूत्र में आबद्ध होती है। इसे हम सभ्यता का सर्वात्मक या समष्टिमूलक दृष्टिकोण कहते हैं। अर्थव्यवस्था। मार्क्सवाद के अनुसार अर्थव्यवस्था ही जगत के सारे रिश्तों की आधारशिला अथवा नींव है तथा संस्कृति, राजनीति, साहित्य, कला आदि तो ऊपरी ढांचा है। अतः स्पष्ट है कि नींव में परिवर्तन होने से ऊपरी ढांचा स्वतः परिवर्तित हो जाएगा, अथवा यों कहिए कि नींव में परिवर्तन होते ही वह संस्कृति, साहित्य और कला को भी बरबस परिवर्तित कर देगा। वर्गवाद, जिसे वर्ग संघर्ष भी कहा जाता है। अब तक मनुष्य का विकास वर्ग संघर्ष के द्वारा ही हुआ है, क्योंकि समाज में उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व रखने वाला शोषक वर्ग साधनहीन असंख्य जनता के श्रम का शोषण करते आए हैं। फलस्वरूप शोषक और शोषित, मालिक एवं मजदूर, अमीर एवं गरीब, जमींदार एवं किसान वर्गों में हमेशा प्रत्यक्ष या परोक्ष संघर्ष चलता है, जिसमें शोषित या श्रमहारा वर्ग उस दमन चक्र या शोषण चक्र से मुक्ति पाने के लिए प्रतिक्रियावादी रवैया अपनाता है। आज इतिहास ने संगठित मजदूर वर्ग के रूप में समाज के भीतर उस शक्ति को जन्म दे दिया है जो पूंजीवाद का अंत करके एक वर्गमुक्त सच्चा प्रगतिशील मानव समाज स्थापित कर सकेगा। मार्क्सवादी समाजशास्त्र। मार्क्सवाद कला और साहित्य के क्षेत्र में व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के स्थान पर समाजवादी प्रकृति को महत्व देता है। मार्क्सवादी समाजशास्त्र के अनुसार सृजनात्मक कलाकार को उदीयमान सर्वहारा सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्य की पूर्ति में योग देना चाहिए। लेनिन के शब्दों में कहे तो कला जनता की वस्तु है, अतः उसे जन कल्याणकारी होना ही चाहिए। वह विकृत समाज को बदलने के लिए तीक्ष्ण हथियार का काम करे।
यह अभिष्ट है। इसकी जड़ें दूर तक श्रमिकों के अंदर फैलनी चाहिए। वह श्रमिकों द्वारा समझी एवं पसंद की जानी चाहिए। आगे वह यह भी कहता है कि कोई कलाकार वास्तव में तभी महान हो सकता है जबकि उसने अपनी रचनाओं में क्रांति के कुछ न कुछ पहलुओं का अवश्य चित्रण किया हो। मार्क्सवादी साहित्य का एक मुख्य उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन लाना है। यह साहित्य केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए लिखा गया। इसका उद्देश्य जनता को उसके अधिकारों और शोषण के प्रति जागरूक करना था। इनकी कविताएं सामान्य जनजीवन, गांव और श्रमिकों के जीवन को दर्शाती है जो इसकी जनोन्मुखता का प्रमाण है। आइए अब मार्क्सवाद का साहित्य पर प्रभाव देखते हैं। मार्क्सवाद का विश्व साहित्य पर प्रभाव दिखाई देता है। गोर्की, माइकोवस्की, चीन में माओ त्से तुंग, बर्नार्ड शॉ, रैल्फ फॉक्स, रोम्या रोला ने साहित्य को जनसंघर्ष का औजार माना। यूरोप और अमेरिका में अनेक लेखकों ने पूंजीवादी शोषण और मजदूर वर्ग की पीड़ा का चित्रण किया। हिंदी साहित्य में मार्क्सवाद का प्रभाव मुख्य रूप से छायावादोत्तर युग में दिखाई देता है। 1936 में लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना ने मार्क्सवादी विचारधारा को एक संगठित मंच प्रदान किया। इस आंदोलन ने साहित्य को यथार्थ के धरातल पर लाने का प्रयास किया और काल्पनिक आदर्शों और व्यक्तिवादी भावनाओं से हटकर सामाजिक चेतना पर ध्यान केंद्रित किया। प्रेमचंद ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन की आलोचना और सच्चाई का चित्रण होना चाहिए। हिंदी में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता आंदोलनों पर मार्क्सवाद का गहरा प्रभाव पड़ा। नाटककारों में हबीब तनवीर और इप्टा ने सामाजिक यथार्थ को मंच पर उतारा। लेखक प्रेमचंद, निराला, पंत, रविंद्रनाथ ठाकुर, शरत चंद्र, इकबाल, शिवदान सिंह चौहान, यशपाल, रांगेय राघव, नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल आदि भी अपने साहित्य में जनजीवन के संघर्षों, प्रकृति और सामाजिक चेतना को मुखर किया है। मार्क्सवाद की प्रमुख साहित्यिक विशेषताएं इस प्रकार है। मार्क्सवाद साहित्य और कला को समाज से पृथक नहीं मानता। वह यह मानता है कि साहित्य समाज का दर्पण है और उसकी जड़ें आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों में होती है। मार्क्सवादी साहित्य में वर्ग संघर्ष का चित्रण, शोषण के नए रूपों का अनावरण, यथार्थवाद का आग्रह, सामाजिक परिवर्तन को महत्ता, जनता के लिए साहित्य लिखना, आर्थिक आधार की प्रधानता होना जरूरी है। यद्यपि मार्क्सवाद की सीमाएं भी है, जैसे कला के आत्मगत मूल्य की उपेक्षा और आर्थिक नियतत्ववाद की कठोरता। फिर भी
यह साहित्य को यथार्थ और जनजीवन से जोड़ने वाली सबसे सशक्त विचारधारा माना गया है। इस विचारधारा की सबसे पहली सीमा तो यह है कि जीवन दर्शन अत्यंत संकुचित है, क्योंकि जीवन की केवल आर्थिक व्याख्या संगत नहीं। साहित्य अपने मूल रूप में सामूहिक चेतना नहीं है, वह तो वैयक्तिक चेतना ही हो सकती है, पीछे समाज की इकाई। मार्क्सवादी साहित्य शुद्ध रूप में मजदूर पार्टी का साहित्य बनकर रह गया। अंततोगत्वा कह सकते हैं कि मार्क्सवाद केवल एक राजनीतिक आर्थिक विचारधारा नहीं, बल्कि साहित्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी अत्यंत प्रभावशाली आंदोलन रहा है। इसने साहित्य को जनजीवन और समाज से जोड़ने का कार्य किया और लेखक को समाज का परिवर्तन का साधन बनाया।